बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे ऊप इन पाइथन। ठीक है, ऊप होती क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं। ऊप इसकी एब्रीविएशन तो ये है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, बट इसको ऊप कहते किसे हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उर्दू में मैं आपको उर्दू हिंदी में बताता हूँ। ऊप ये है कि ऊप जैसे हम कोड को लिखने का एक तरीका होता है ना, ये स्टाइल होता है। ऊप भी एक स्टाइल है। अब आप कहोगे क्या मतलब स्टाइल, लिखने का स्टाइल मतलब ये कैसा, मतलब समझ नहीं आया होगा आपको। ऊप इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम मतलब स्टाइल है, यूं समझ लो। ठीक है, तरीका कार है, मेथड है लिखने का। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बट इसमें ना, अब आप कहोगे ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होती है। पैराडाइम मतलब उसको लिखने के तरीके, प्रोग्रामिंग लिखने के तरीके कितने हैं, तरीका। ठीक है, आप ये समझो मुख्तलिफ किस्म की पैराडाइम्स मतलब तरीके होते हैं, स्टाइल होते हैं। आप स्टाइल लफ्ज आपको ज्यादा समझ में आएगा, तरीका, मेथड। ठीक है, तो प्रोसीजरल पैराडाइम होती है। प्रोसीजरल पैराडाइम सिंपल, जैसे हम करते हैं a+b को सम कर दिया, उसको प्रिंट करवा दिया, मतलब सिंपल प्रोग्रामिंग। एक फंक्शनल पैराडाइम है, जैसे अभी हमने फंक्शंस पढ़े थे, जो फंक्शंस को हम बार बार रीयूजेबिलिटी के लिए बनाए थे ना, ताकि एक दफ़ा फंक्शन बना ले, हम बार बार उसको इस्तेमाल कर सके। जब भी हम उसको कॉल करें डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, एक ही फंक्शन बार बार यूज़ होता रहे। ये भी एक पैराडाइम है प्रोग्रामिंग का। और आज हम पढ़ रहे हैं ऊप पैराडाइम। मतलब ऊप प्रोग्रामिंग में एक कोड लिखने का एक तरीका है, यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हल करने का तरीका है, जो हम मतलब जो हम प्रोग्रामिंग में जो हम काम करते हैं, वो काम करने का एक तरीका है। ठीक है, जो हम कोड लिखते हैं उससे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, यार हमने ये वेबसाइट बनानी है, ये सॉफ्टवेयर बनाना है, जो भी बनाना है। तो वो सॉफ्टवेयर बनाना है या वेबसाइट बनाना, वो एक प्रॉब्लम है ना, जो भी आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उसको बनाते हुए आपने देखना है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। आपने फंक्शन के थ्रू बना रहे हो, ऊप के थ्रू बना रहे हो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू बना रहे हो, मतलब किस प्रोग्रामिंग पैराडाइम के थ्रू बना रहे हो। पैराडाइम मतलब स्टाइल, मतलब तरीका, मेथडोलॉजी। मेथड, किस मेथड से आप बना रहे हो। ठीक है, तो इसके ना ऊप के 6 मेन पिलर्स होते हैं, जैसे क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, तो आज हम इनमें से क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऊप की ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं बताता हूँ। ऊप की रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है। रियल वर्ल्ड में आप यूं समझो कि ये जो ऊप में ना, मैंने अभी बताया ना, क्लास और ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स होते हैं। तो आपकी जो सारी ऊप है ना, समझ लो पहले तो आप ये ना क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड को, सबसे पहले जो बेसिक बेस है ना ऊप की, वो इन 3 चीजों पे ही खड़ी है, वो क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड। जिसको ये समझ आ जाएंगे वो बाकी चीजें भी समझ लेगा। ठीक है, तो ये वाली क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड ये अच्छे से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास बता दूं, क्लास होती क्या है। ठीक है, क्लास आप ऐसा समझ लो, क्लास ना एक, हम रियल वर्ल्ड से एग्जांपल रिलेट करके बताता हूँ। ठीक है, क्लास ऐसे है कि जैसे एक एनिमल है, एनिमल्स है ना, एनिमल्स में अब मैं कहूँ जी एनिमल्स मैंने देखना है। अब एनिमल का क्या मतलब है, एनिमल तो बहुत सारे हैं, लाइन है, डॉग है, कैट है, काऊ है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स का क्या मतलब, एनिमल्स, क्लास को आप यूं समझ लो, क्लास एक ब्लू प्रिंट है कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो ये है कि डॉग एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कैट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, लाइन एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। लाइन वाकई में एक कोई ना कोई चीज है ना, जानवर है ना, जेब्रा, कौ, तो ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। टाइगर रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एनिमल इज नॉट, एनिमल क्या है, एनिमल एक कैटेगरी है। ये ऐसे ही है ना, एक क्लास समझ लो इसको, एनिमल को एक ब्लू प्रिंट समझ लो। ठीक है ना, एक कैटेगरी समझ लो। ठीक, एनिमल को रियल वर्ल्ड एंटिटी तो नहीं है ना। रियल वर्ल्ड एंटिटी तो डॉग, कैट, लाइन, टाइगर, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई कहे ना कि भाई मैंने डॉग देखा, वाकई में उसने देखा होगा, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एनिमल क्या है, एनिमल एक जस्ट कैटेगरी, एनिमल इज जस्ट अ क्लास। तो इसको मैं ऊप के साथ रिलेट करके बता रहा हूँ कि आपने अगर
क्लास का मकसद आपको ये समझना है कि क्लास क्या होती है ऊप में। तो आपने ये समझो कि एनिमल इज अ क्लास, ठीक है, एनिमल के साथ इसको रिलेट करो। और डॉग, कैट और काऊ, जितने भी लाइन, टाइगर जो भी हैं, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। उसके बाद एक होता है क्लास में मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड कोई ना, उसको उर्दू में या हिंदी में देखो तो कोई टास्क परफॉर्म मतलब करना है, इसको हम मेथड, कोई ना कोई तरीका कार, ठीक है। अब जो रियल वर्ल्ड एंटिटी अभी मैंने जैसे डॉग, कैट, काऊ का बताया। अब जो डॉग है वो खाता भी है, ईट भी करता है, और रनिंग भी करता है, रन भी करता है। तो ये क्या है, ये उसके मेथड्स हैं, ठीक है। ये मैं रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिलेट कर रहा हूँ। आपने इस रियल वर्ल्ड एंटिटी की एग्जाम्पल को समझो पहले, फिर हम आगे जाएंगे। अगर आपको ये समझ आती है ना ये एग्जाम्पल, तो बहुत आसान है फिर आपके लिए को समझना, ठीक है। हमने रट्टा सिंटैक्स को तो नहीं लगाना ना, सिंटैक्स तो समझ आ जाएगा। असल मकसद है, अगर किसी को ये डायग्राम समझ आ गई ना, तो उसको सब कुछ समझ आ गया। डायग्राम में हमने ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एनिमल क्या है, एक क्लास है, एक कैटेगरी जो है एनिमल, ठीक है। अब आप कहोगे बर्ड्स, बर्ड्स भी एक क्लास है, क्योंकि बर्ड्स इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, बर्ड इज जस्ट अ कैटेगरी। हाँ, पीजन, पैरट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब फ्लाइंग और ईटिंग, ये क्या है, ये उसके मेथड्स हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट ये होता है कि जैसे खसूसियात उर्दू में बोलो तो क्वालिटीज, ठीक है। जैसे कि अभी हम एनिमल की एग्जांपल देख रहे हैं, तो अब जैसे डॉग है, डॉग की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। मतलब डॉग का कलर, डॉग किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, ब्लैक कलर का है, व्हाइट कलर का है, किस कलर का है, ठीक है। और जैसे कि डॉग की ब्रीड, किस नस्ल का डॉग है, ठीक है ना, जर्मन है, कौन सा है, जो भी रशियन है, कौन सा डॉग है, ठीक है। तो डॉग की, ये उसकी क्या है, ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इससे बोलेंगे एट्रीब्यूट्स, जो उसकी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज, ठीक है, जो खसूसियात जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये ना बस आपने ये डायग्राम समझनी, जिसको ये डायग्राम समझ में आ गई उसको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ रियल वर्ल्ड की। जैसे मोबाइल, मोबाइल क्या है, एक क्लास है। तो सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि सैमसंग इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, एप्पल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, एक मोबाइल, ठीक है ना। बट मोबाइल क्या थी, मोबाइल एक जस्ट कैटेगरी थी, उसे हम क्लास कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेथड्स कौन से होंगे मोबाइल में, मोबाइल में मेथड्स, जैसे आप मोबाइल में मेथड होते हैं कॉलिंग, ठीक है, ठीक है, कॉलिंग हो गया। ओके, इंटरनेट, मतलब जैसे एक, मतलब वो भी उसका एक इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाता है, मैसेजिंग, ये क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। और अगर आप देखें उसकी एट्रीब्यूट्स, तो मोबाइल की एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज क्या क्या होंगी, मोबाइल कलर, मोबाइल की रैम कितनी है, या मोबाइल की स्टोरेज कितनी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मोबाइल का प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये उसकी क्या हो जाएंगी, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगी। तो ये मैंने 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं, एक मोबाइल की, एक बर्ड्स की, एक एनिमल्स की, कि भाई उनको रियल वर्ल्ड और जो ऊप की उसके साथ मैंने रिलेट करके समझाया कि वो क्या है। अगर ये चीजें समझ में आती है ना कि एनिमल क्लास है, डॉग कैट का ऑब्जेक्ट्स हैं, और ईट रन मेथड्स हैं, एट्रीब्यूट्स उसके कलर्स या उसकी क्वालिटीज जो जो हैं, उसकी खुसूसियात जो उसमें पाई जाती हैं, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये चीजें अगर किसी को समझ आ गई तो समझ लो उसको ऊप समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। सिंटैक्स का इशू नहीं है, लिखना कैसे है ये वो हम लिख सीख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। मेन मुद्दा है कि आपको कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में आप रट्टा नहीं लगा सकते सिंटैक्स को, कि आपने ये जी इसको रट्टा दिमाग में याद कर लिया, कोड ऑफ लाइंस को, मतलब लाइंस को अच्छे से दिमाग में बिठाना है, ऐसा कुछ नहीं। प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इसको आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। सिंटैक्स तो आप थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा बहुत भूल भी गया, तो वो आपको आजकल
हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऊप है क्या, उसको यूज क्यों किया जाता है। अब ये भी एक सवाल है कि ऊप को यूज क्यों किया जाता है। ऊप को यूज करने का एक तो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब कोड को बार बार इस्तेमाल में लाया जा सके। अगर मिसाल के तौर पे मैंने 10 लाइंस लिख दी हैं, वो 10 लाइनों को मैं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है, ओके। और कोड ऑप्टिमाइजेशन में कर सकूं, कम से कम कोड लिखूं और ज्यादा से ज्यादा काम मैं उससे ले सकूं, ठीक है। तो ये है ऊप का पैराडाइम। ऊप क्या है, एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग लिखने का। जैसे फंक्शंस हमने अभी पढ़े हैं, वो भी एक स्टाइल था प्रोग्रामिंग का, ठीक है ना, ओके। अब क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी भी, ये जैसे बता रहे हैं पाइथन क्लास में एट्रीब्यूट्स होती हैं, मेथड्स होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जैसे मैंने अभी बताया डॉग कैट वगैरह, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं और ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। जो क्लास होती है ना, ये मेमोरी में जगह नहीं लेती, ठीक है, ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। बट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक हो गया, ओके। और इसके यही बता रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट की एक अलग, जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हम उतने ही उसकी कॉपी, हर वेरिएबल्स की और वो एट्रीब्यूट्स की अलग अलग कॉपी बनेगी हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बस यही बात हो रही है। उसके बाद मेथड्स में यही बता रहे हैं कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना, ये मेथड्स पता क्या है, जिसे अभी हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, सिमिलर टू फंक्शंस है। अगर किसी को फंक्शंस आते हैं ना तो मेथड्स भी उसको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल वही है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। तो इसके बाद एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज, मतलब इसको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। अब प्रोग्रामिंग के साथ इसको मैं रिलेट करके बताऊंगा। तो प्रोग्रामिंग में इसको जैसे हम वेरिएबल में लिखेंगे ना कि भाई कलर ब्राउन, तो एट्रीब्यूट्स को कहाँ पे लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कलर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवा दी, वो ब्राउन कलर स्टोर करवा दिए। तो अब हम डायरेक्टली कोडिंग पे चलते हैं। हम कोडिंग पे चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह से हमने कोड करना है, ठीक है। अब मैं क्लास लिख रहा हूँ, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ जैसा कि मोबाइल, ठीक है, मोबाइल में रख दिया क्लास का नाम, ठीक है, ओके। अब आप इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्लास का नाम लिखने के इस तरह से भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लास लिखने के नाम लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप लिखो क्लास मोबाइल, मोबाइल तो हमारी क्लास का नाम है। आगे ये इनहेरिट पता कहाँ से हो रहा है, इनहेरिट मतलब ये हम आगे फ्यूचर में अभी कुछ वीडियोस के बाद पढ़ेंगे इनहेरिट, उसमें बताऊंगा कि क्लास इनहेरिट हो रही है कहीं और से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रही है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, तब भी पाइथन ने कहा दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो, इसलिए मैं शॉर्टकट तरीका अपनाऊंगा जो इजीली हर कोई लिख सकता है। क्लास लिखेंगे, आगे क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने कोई भी हम मेथड लिख सकते हैं। मेथड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पेशल मेथड, एक होता है जनरल मेथड। जो स्पेशल मेथड होता है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, और एक जनरल मेथड होता है जिसे हम मेथड्स नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर अभी मैं लिखता हूँ, तो डेफ लिखेंगे। अब आपकी मर्जी है, आपने कंस्ट्रक्टर लिखना है या नहीं लिखना, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने लिखना ही लिखना है, कंस्ट्रक्टर के बगैर आपकी क्लास नहीं चलेगी, ये सब। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखोगे तब भी क्लास चलेगी, ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर में आई एम कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ब्रो, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे ही अपनी मर्जी से, प्रिंट स्टेटमेंट करवा दी, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं अभी वेरिएबल्स भी लिख सकता था। अच्छा, तो ये जो सेल्फ लिखा है ये क्या है, और ये डेफ इनिट क्या है ये बताता हूँ मैं पहले, ठीक है। ये जो डेफ, ये एक मेथड है। मेथड मैंने बताया था ना, ये सिमिलर टू फंक्शंस ही होते हैं, बट यहाँ पे हम एक स्पेशल मेथड लिख रहे हैं जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। डेफ इनिट ये इसका तरीका लिखने का सिंटैक्स है, इसको लिखना ही ऐसे है, ठीक है, इनिट ऐसे ही लिखना है। ये मैंने डबल अंडरस्कोर यूज किया है पहले में भी और आखिर में भी, ठीक है। सेल्फ क्या है, सेल्फ इज अ वेरिएबल, आपने लिखना ही लिखना है। सेल्फ में क्या होगा ये मैं अभी बताता हूँ, पहले मेरे को पूरा कोड लिखने दो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। बाकी मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। अब मैं एक जनरल मेथड लिखूंगा। जनरल मेथड में मैं लिख देता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप, शो
शो मॉडल, ठीक है, शो मॉडल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो यार, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा ये देखो सेल्फ, इसका भी पहला आर्गुमेंट होना चाहिए, मतलब हर मेथड का पहला आर्गुमेंट सेल्फ ही होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसका लिख देता हूँ आई एम जनरल मेथड, ठीक है, ओके ओके, मैं ऐसे ही प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। कुछ भी इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते थे। अब आप जितना मर्जी चाहो मेथड बनाते जाओ, फंक्शन बनाते जाओ, शो प्राइस, मतलब जिस अब ये जो शो प्राइस, शो मॉडल, ये मैं अपनी मर्जी से नाम रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रखो, शो लिखना जरूरी नहीं, मॉडल लिखना जरूरी नहीं, इट्स योर चॉइस, एबीसी लिखो, जो मर्जी लिखो। बट जो ऊपर वाला मेथड था ना कंस्ट्रक्टर वाला, वो आपने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि वो एक प्री डिफाइंड जैसे इन्होंने बताया है पाइथन ने, वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब अच्छा प्राइस, एक मैं एक और मेथड ऐसे ही अपनी तरफ से बना लिया, मर्जी से जितने मर्जी बनाऊं, मेरी मर्जी मेथड, ओके, ठीक है। आई एम हेयर टू शो प्राइस ब्रो, मतलब ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम एक एक ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सैमसंग नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया था मोबाइल क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी के नाम से मैं समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल, ये सैमसंग लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल को रिलेट करके समझाने के लिए ये नाम रख के ये दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। नाम कोई भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। सैमसंग इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। सैमसंग इक्वल टू, आगे आपने लिखना क्लास का नाम, क्लास का नाम हमारा क्या था, मोबाइल, और आगे ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही लाइन में बन जाता है, लाइन नंबर 12 में, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सैमसंग लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रखो, और एबीसी वॉट एवर, इक्वल मोबाइल, मोबाइल क्या है, क्लास का नाम आगे लिखना है, आगे डबल ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है, ओके। तो एक बात और, अब ये जो इनिट मेथड है, जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो स्पेशल कंस्ट्रक्टर जिसे हम स्पेशल मेथड बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ये अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये जो है ना, ये जो कंस्ट्रक्टर ये रन हो जाएगा इनिट, ठीक है। बट बाकी जो मेथड्स है ना, शो मॉडल, शो प्राइस, ये नहीं रन होंगे। क्यों? क्योंकि ये जनरल मेथड है, और जनरल मेथड तब तक नहीं चलेंगे जब तक इनको कॉल ना किया जाए, जैसा कि फंक्शंस में होता है। ये एक सिमिलर टू फंक्शंस ही है, फंक्शन की तरह ही रिएक्ट करते हैं ये 90%, ठीक है। तो आप इसमें पैरामीटर्स दे सकते हो, एक्चुअल आर्गुमेंट हम देंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट्स देंगे, बट इसको सिमिलर टू फंक्शंस ही समझ लो, ठीक है। बट ये है मेथड्स क्लास है, तो इसको हम मेथड्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं चलेंगे जब तक इनको कॉल ना किया जाए। बट जो कंस्ट्रक्टर है, जिसे हम स्पेशल मेथड बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ओके। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, पहले प्रोग्राम रन करता हूँ। अब ये टर्मिनल में देखो, नीचे टर्मिनल में क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम कंस्ट्रक्टर ब्रो, ठीक है। बट आई एम जनरल मेथड, आई एम हेयर टू शो प्राइस ब्रो, ये क्यों नहीं शो हुए? मैंने जैसा कि अभी बताया है कि ये जो है ना, ये तब चलेंगे जब हम इन्हें कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अभी जैसा कि अभी हमने बनाया है, ठीक है, सैमसंग डॉट शो मॉडल, ठीक है। शो मॉडल क्या है? ये मेथड है जिसको भी हमने कॉल करना है, ठीक है, जैसे अब हम फंक्शंस में कॉल करते थे यार। बट ये है क्लास, क्लास में कैसे कॉल करना है, मेथड है ये मेथड। इसमें थोड़ा बहुत फर्क है। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, उसके बाद उस मेथड का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इस मेथड को कॉल किया है, अब देखें आई एम जनरल मेथड प्रिंट हो रहा है टर्मिनल में, बिल्कुल हो रहा है, ओके। अब एक और जो दूसरा मेथड है, हम उसको भी कॉल करके देख लेते हैं, सैमसंग डॉट शो प्राइस, ओके ओके। इसको भी रन करके अब हम देखो, तीनों कंस्ट्रक्टर्स में तो चलना ही चलना था, उसको कॉल करवाने की जरूरत नहीं। बट ये जो दोनों नीचे वाले मेथड थे, शो मॉडल और शो प्राइस, ये दोनों चल पड़े जब हमने इसको कॉल किया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसको कॉल करना है। लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 15 पे मैंने दोनों मेथड्स को अलग अलग कॉल करके बताया, ठीक है। और लाइन नंबर 13 पे ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें कंस्ट्रक्टर जो है ना, मैं इसमें फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी पास कर सकता हूँ।
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कह लो, पैरामीटर कह लो, एक ही बात है। पैरामीटर कह लो वो भी आपको समझ आ जाएगी, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कह लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं से कुछ भी लिख सकते हो यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, ठीक है। मैं प्राइस लिख देता हूँ, शायद सेल्फ के बाद लिखना है। प्राइस क्या है, ये एक पैरामीटर है, ये ऐसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कह दो। अब इसकी वैल्यू कहाँ से पास करेंगे, क्योंकि ये कोई मेथड तो इसको है नहीं, कोई कॉल तो हम इसे कहीं करवा नहीं रहे, तो इसको वैल्यू कैसे पास करेंगे। इसको वैल्यू पास करने के लिए हमने जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, लाइन नंबर 13 पे, वहीं से इसकी वैल्यू पास कर देंगे। लाइन नंबर 13 पे हमने जो मोबाइल जैसे ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी के अंदर क्लास, जो हमने मोबाइल क्लास लिखी, ब्रैकेट लगाई थी, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम इसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर स्ट्रिंग होगी तो डबल कोट्स में देंगे, अगर इंटीजर होगी तो विदाउट डबल कोट्स की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ 50,000, ठीक है, ओके। तो अब इस प्राइस को ना प्रिंट भी करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये मैं अब देखो, अब देखो, ये देखो, आई एम कंस्ट्रक्टर ब्रो, माई प्राइस इज 50,000। अब ये देखो, ये कैसे जा रहा है वहां तक। एक्चुअल आर्गुमेंट्स पास करवाने हैं तो वो यहीं से करवाएंगे जहां पे ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से जाएगी 50,000, और ये यहाँ पे ऊपर पैरामीटर पे इसके पास चली जाएगी। इसको पैरामीटर बोलो या प्राइस को, या फॉर्मल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। यहाँ से प्राइस में अंदर जाएगी, लाइन नंबर 4 पे प्रिंट आई एम कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करवा देगा, लाइन नंबर 5 पे प्राइस, और आगे उसकी प्राइस प्रिंट करवा देगा, ठीक हो गया, ओके। ये जो मैंने अंदर डबल कोट्स पे लिखी है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखी है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसकी वेरिएबल्स बनाने हो तो वेरिएबल्स किस तरीके से, मतलब इसके अंदर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्फ, सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ डॉट, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कुछ भी नाम लिख सकते हो, प्राइसेस लिख देते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 25,000, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। या अगर आप उसके अंदर डायरेक्ट कोई जैसे पैरामीटर आ रहा है उसको पास करवाना चाहते तो वो भी पास करवा सकते, ठीक हो गया। तो ये मैंने तो ऊपर से जो आर्गुमेंट आ रहा था वो उसकी वैल्यू में पास करवा दिया, ठीक है। सेल्फ प्राइसेस मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। सेल्फ मैंने क्यों लिखा है, अगर इस सेल्फ, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाएंगे ना तो हम इसी तरीके से बना सकते हैं। सेल्फ डॉट प्राइसेस हमें लिखना पड़ेगा। जब हम सेल्फ लिखेंगे ना तो ये पूरे के पूरे आउटसाइड दी क्लास भी ये अवेलेबल होगा, ठीक है। इट्स नॉट अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये आउटसाइड दी क्लास भी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो होगा उसको जस्ट हम इनसाइड मेथड ही एक्सेस कर पाएंगे, आउटसाइड द मेथड हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको प्राइसेस नाम के वेरिएबल में प्राइस को स्टोर कर दिया, ठीक है, और प्राइसेस को मैंने नीचे प्रिंट कर दिया। प्रिंट मैंने कैसे करना है, सेल्फ डॉट प्राइसेस लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक हो गया। ये प्राइस आया ऊपर, ठीक है, और फिर प्राइस को मैंने प्राइसेस नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दी। उसके बाद सेल्फ डॉट प्राइस को मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक हो गया, सिंपल। उसके बाद मैं इसको, अगर आप चाहो तो मैं इधर जो जनरल मेथड बने हुए हैं यहाँ पे भी पैरामीटर्स लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख दिया मॉडल, ठीक है, मॉडल लिखा। अब मॉडल का ये जब मैंने लिख दिया, अब इसको मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट स्टेटमेंट करवा देता हूँ कि माई मॉडल इज दिस, ठीक है, माई मॉडल, आगे मैं लिख देता हूँ मॉडल, ठीक है। अब देखो, अब ये मॉडल को वैल्यू भी तो पास करनी है ना। एक्चुअल अभी पैरामीटर तो हमने बना लिया, इसकी वैल्यू कहाँ से पास करनी, कहाँ से हमने इसको कॉल किया था, शो मॉडल को कहाँ से कॉल किया था, लाइन नंबर 17 से। तो इसका एक्चुअल आर्गुमेंट मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ नोट 10+, ठीक है, ठीक हो गया, नोट 10+, ये उसका मॉडल है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये प्रिंट होता है ये नहीं होता, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं। अभी देखो नीचे टर्मिनल में माई मॉडल इज नोट 10+ प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसको मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हो जैसे फंक्शंस में देते थे, सिमिलर लाइक दिस। नीचे वाले जो है मेथड उसको भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम इसकी ना वैल्यूज को एडिट करके देखते हैं कि वैल्यूज एडिट होती हैं या नहीं होती वेरिएबल की। मैंने जैसा कि बताया, वेरिएबल वही वैल्यूज एडिट होंगी जो सेल्फ के साथ होती हैं। सेल्फ डॉट प्राइसेस, ये वेरिएबल जो है ना, इसकी वैल्यू आउटसाइड दी जो है ना क्लास भी एक्सेसिबल भी है, और हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
पहले हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि ये एक्सेसिबल भी है या नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जैसे कि लिखता हूँ, सैमसंग नाम का ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले वो लिखेंगे, इसको मैं प्रिंट करवाना है तो क्या लिखूंगा, सैमसंग डॉट प्राइस, वेरिएबल का नाम क्या था, प्राइस, प्राइसिस। ठीक है, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दूंगा सैमसंग ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्राइसिस, वेरिएबल का नाम। इसको रन करवाया, नीचे देखो टर्मिनल में एंड में 50,000 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि प्राइसिस में 50,000 ही है। ठीक हो गया। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहे तो वो कैसे चेंज करेंगे, सैमसंग डॉट प्राइसिस लिखेंगे, मतलब इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 30,000। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ अब कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, सैमसंग डॉट प्राइसिस। ठीक है, ओके, अब देखो सैमसंग डॉट प्राइसिस अब कितनी आ रही है नीचे टर्मिनल में, 30,000। ठीक है, क्योंकि अपडेट कर दी है मैंने बाहर से वैल्यू आउटसाइड दी क्लास, क्योंकि ये एक्सेसिबल है। मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल में बना देता हूँ मॉडल्स, मॉडल्स या कुछ भी रखो यार, वे ये मॉडल्स, मॉडल्स इक्वल ये मॉडल लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब रन करवाता हूँ, मोड यहाँ पे मॉडल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये सही प्रिंट तो हो रहा है, बट क्या मैं इसकी वैल्यू बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, बाहर एक्सेस नहीं मैं कर सकता। मैं लिख देता हूँ सैमसंग डॉट मॉडल्स, मॉडल्स एरर आ जाएगा। ठीक है, कहेगा नहीं बाहर एक्सेस नहीं हो सकती, मॉडल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मॉडल्स, मतलब ये बाहर वैल्यू वो लोकल वेरिएबल है ना। अगर हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सेल्फ डॉट मॉडल्स, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ फिर एक्सेसिबल है बाहर, फिर बाहर एक्सेसिबल है। ठीक है, फिर मुझे जहां पे भी लिखना पड़ेगा फिर इसको सेल्फ डॉट मॉडल्स के साथ ही लिखना पड़ेगा, अगर मैं कहीं पे इस वेरिएबल को यूज करता हूँ। अब देखो, अब नीचे प्रिंट हो रही है नोट 10+। ठीक है, तो इसको अब मैं कहीं पे भी, अभी देखो सैमसंग मॉडल्स प्रिंट लाइन नंबर 19 में आखिरी लाइन में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ये नीचे टर्मिनल में भी प्रिंट हो रहा है नोट 10+। ठीक है, अब मैं ना ये ऊपर वाले ना एक मेथड डिलीट कर देता हूँ, शो प्राइस वाला, ये मैं एग्जाफी बना हुआ था। अच्छा, अब ना मैं एक और काम करता हूँ, ये प्राइस वगैरह को हटा के मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब अभी तो मैंने एक सैमसंग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब मैं बनाऊंगा एप्पल इक्वल मोबाइल। तो ये देखो, अब मैंने इसको सैमसंग नाम का एक ऑब्जेक्ट अलहदा बनाया था, फिर मैंने एप्पल का एक और ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में मैंने पैरामीटर एक्चुअल आर्गुमेंट पास किया फॉर कंस्ट्रक्टर, ये 60,000 प्राइस के लिए किया। और जो मैंने 16 प्रो किया, ये किस लिए किया है मैंने, ये मैंने किया है, ये 16 प्रो किधर जा रहा है, मॉडल के पास, और ये 15 प्रो 50, और ये जो नोट 10+ किधर जा रहा है, ये भी मॉडल के पास जा रहा है, क्योंकि अलग अलग मॉडल ऑब्जेक्ट बने हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं, तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो भी अलग अलग ही होती हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था, हर ऑब्जेक्ट के लिए हर मेथड की कॉपी अलग बनेगी। ठीक है, शो मॉडल की कॉपी एक तो बनेगी सैमसंग के लिए, जिसमें सैमसंग की चीजें स्टोर होंगी, जैसे नोट 10+, ये वो। एक बनेगी एप्पल के लिए, जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतनी ही कॉपीज बनेगी एक मेथड की, जितने भी मेथड्स होंगे। यहाँ पे एक मेथड है शो मॉडल, ठीक है, तो शो मॉडल की उतनी ही कॉपीज बनेगी जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही कॉपी बनेगी। अब यहाँ पे एप्पल और सैमसंग दो ऑब्जेक्ट्स बनाई है मैंने, तो दो कॉपीज बनेगी शो मॉडल की। अब देखो, जैसे कि शो मॉडल में मॉडल की वैल्यू क्या है, सैमसंग में उसने क्या दी हुई है, नोट 10+। ठीक है, प्रिंट करवाओ तो ये देखो ना, माई मॉडल इज नोट 10+, फिर नीचे देखो क्या आ रहा है, माई मॉडल इज 16 प्रो। तो ये लैदा लैदा क्यों आ रही है, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट उसको डिफरेंट वैल्यू पास कर रहा है, और हर ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफरेंटली स्टोर होगी वैल्यू। आई होप सो आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।